बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नवीद चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम जिस बीमारी पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो है टॉन्सिल का मसला। जो बच्चों में टॉन्सिल बन जाते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि बच्चों में आम पाई जाती है। इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, इसके सिम्टम क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट जो मुश्किल क्या है। अगर ये मुश्किल होम्योपैथी से ठीक नहीं होते तो फिर जो सर्जरी की जाती है उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, या सर्जरी करवाने के बाद ये दोबारा तो नहीं बन जाते। ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ आपके साथ में शेयर करूंगा। और वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को ये ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही है, उनको चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप नहीं करें, इसको फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि जो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उनको इसके सुनने से बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये होते क्या हैं और ये क्यों होते हैं। तो नाज़रीन, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया या दूसरे कोई ऐसे ऑर्गन हो गए जिनमें इन्फेक्शन हो जाए तो हम उनको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह टॉन्सिल भी होते हैं, टॉन्सिल को भी रिमूव किया जा सकता है। तो जो बच्चों में जो पैदाइशी तौर पर जो पाए जाते हैं, जो हर हर बच्चा जो भी पैदा होता है उसमें ये पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। कोई बच्चा दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसके टॉन्सिल जब वो पैदा हो तो उसके गले में टॉन्सिल मौजूद ना हो। तो उसके लिए जब एज आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है, जब बच्चा 3 साल से ऊपर जाता है, 3 साल के बाद जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इनका साइज़ एज के हिसाब से बढ़ता जाता है। 4 साल में जो ज़्यादा बड़े होते हैं हो जाते हैं, 5 साल में और बढ़ जाते हैं, 8 साल तक ये ऐसे इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो जब इनमें वैसे इन्फेक्शन होती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई या कोई वैसे कोई इन्फेक्शन हो गई, जिसकी वजह से गले में सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल जो होती है, और उसके साथ फ़ीवर होना शुरू हो जाता है, तो बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है। उसके लिए फिर फ़ौरन जो है वो कोई आपका जो कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है आपका करीबी, उसके पास जाना चाहिए, उसके पास इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो ताकि ये दोबारा ये ज़्यादा होने से मतलब रुक जाएँ। क्योंकि बच्चों को जब ये होते हैं तो इसकी जो तकलीफ़ होती है उससे उनको खाना-पीना उनका बंद हो जाता है। उनका जो कह लें कि स्कूल का जो होता है परफ़ॉर्मेंस कम हो जाती हैं। उनकी कोई भी एक्टिविटी जो होती है खेलने-कूदने की कह लें, वो सारा वो रुकना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं ये टॉन्सिल ही हैं, कोई बात नहीं है। हालाँकि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अगर बर वक़्त इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ क्या होते हैं। तो इसलिए इसका बर वक़्त इलाज करवाना चाहिए, और इसकी होम्योपैथिक में जो मेडिसिन होती हैं बहुत ही अच्छी हैं, और उनसे ये मुश्किल ठीक हो जाते हैं, और उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते बॉडी के ऊपर। तो बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको ये बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। बच्चों की मेमोरी को वीक कर देते हैं, बच्चों की इंटेलिजेंसी को वीक कर देते हैं। बच्चों का जो स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। बच्चे खेल-कूद में मतलब उनका दिल नहीं लगता। तो फिर होता ये है कि बच्चों की जो जब मुश्किल रहते हैं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो बच्चों का जो ग्रोथ है, उनकी हाइट है, वो रुक जाती है। बच्चों का वज़न जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनका फ़ौरन ट्रीटमेंट किया जाए, वरना ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ती जाती हैं। नाज़रीन, कुछ टॉन्सिल बच्चों में ऐसे होते हैं कि जो उनका जो एक टॉन्सिल का जो एक साइड का राइट साइड के टॉन्सिल का साइज़ छोटा होता है और लेफ्ट का बड़ा होता है। तो इसमें बड़ी ये गौर करने वाली बात होती है कि अगर एक साइज़ ठीक है, वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, सोज़श नहीं हो रही उसमें, लेकिन दूसरे की हो रही है, तो उसको फ़ौरन किसी ईएनटी को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि जो एक सिर्फ़ एक जो बढ़ रहा होता है टॉन्सिल, और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है, मतलब समझ लें कि 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 महीने में और ज़्यादा उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तो वो खतरनाक भी हो सकता है। तो उसमें जो लिम्फोमा के जो कैंसर के जरासीम होते हैं, उनके आने की वो सिग्नल होता है। तो इसलिए जो फ़ौरन चेक करवाना चाहिए कि ये क्या वजह है जिसकी वजह से एक तो बिल्कुल उसका साइज़ ठीक है, लेकिन दूसरा जो टॉन्सिल है वो बढ़ रहा है, और मुसलसल उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो उसकी अलामत मेन जो होती है कि वो तेज़ी के साथ बढ़ता है। एक तो होता है कि बच्चों को टॉन्सिल का मसला हो गया, वो आहिस्ता-आहिस्ता 2-3 महीने में, 6 महीने में आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते हैं। लेकिन जो जो लिम्फोमा का मसला होता है, कैंसर के जो उसके जो जरासीम उसमें होते हैं, तो वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। तो इसलिए इसको फ़ौरन चेक करवाना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा जो हो जाते हैं, तो फिर इसका इलाज जो है वो नामुमकिन हो जाता है।
तो अक्सर लोग जो है वो यही समझते हैं कि जो टॉन्सिल जो है ये एक नॉर्मल सी बीमारी है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बीमारी है, लेकिन कुछ केसेज़ ऐसे भी सामने आए हैं कि उनमें ये कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर जाते हैं। इसलिए इसका ट्रीटमेंट बर वक़्त करवाएँ। नाज़रीन, इसकी एक बहुत ही जो डेंजरस कह लें या इसकी बहुत ही अहम एक सिम्पटम होती है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे कहते हैं। उसमें जो नाक के पीछे एडिनॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चा जब सोता है तो उसको मुँह से और उसके नाक से साँस आना बंद हो जाता है। जब साँस आना बंद होता है तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इसको फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी गफ़लत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सिम्पटम से ये होता है कि जब उसको साँस बंद होता है तो उसके जो लंग्स होते हैं, उसके जो किडनी होते हैं, उसके हार्ट के ऊपर उसका प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर कोई ना कोई उनका नुकसान होने का खतरा होता है। इसलिए इसका फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो इसमें जो बच्चों की जो ग्रोथ जो रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, तो जब हम होम्योपैथिक की मेडिसिन इसके लिए देते हैं, तो होम्योपैथिक में इसका ये होता है कि एक तो ये टॉन्सिल ठीक होना शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो है उसकी जो हाइट जो होती है, ग्रोथ जो रुक जाती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये डबल कह लें कि मतलब उससे बेनिफिट होता है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। और उसके साथ एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि उससे ये मुश्किल ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको मैं मेडिसिन बताता हूँ। उसके लिए 3-4 मेडिसिन ऐसी हैं जिनके खाने से ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कन्फर्म बात है कि इंशाल्लाह उससे ये मुश्किल ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो ये है कि उसको 2-3 मंथ या 6 मंथ के लिए उसको खाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पे कि उसको बीमारी की कितनी शिद्दत है। उसके लिहाज से ये होगा ये कितने पुराने हैं, बच्चे की एज कितनी है। अगर तो बच्चे की एज 10 साल से कम है तो वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चे की एज 10 साल से ज़्यादा है तो फिर वो उसका टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा ज़्यादा उसकी एज बढ़ती है, उसका जो सिस्टम होता है, उसकी जो गले का कह लें, उसके जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, डीपली हो जाती हैं। तो उसकी वजह से उसको टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए जो मेडिसिन होती हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि एक टॉन्सिटिन टैबलेट होती हैं, जर्मन की लेनी है। जो 10 साल से जो नीचे जो बच्चे होते हैं उनको वो 1 टैबलेट दिन में 3 बार देनी है, सुबह, दोपहर, शाम, वैसे ही चबा के खा लें या पानी के साथ खा लें। तो 10 साल से जो अबव होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है, वो 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाएँगे। वो 6 टैबलेट लेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से वो 3 टैबलेट लेंगे दिन में। और उसके अलावा जो मेन इसकी जो मेडिसिन एक और होती है वो है बेरियम कार्ब। बेरियम कार्ब या ब्राइटा कार्ब के नाम से जो होती है। तो उसके बच्चों में 3 ड्रॉप्स लेने हैं, सुबह, दोपहर, शाम, पानी के कप में डाल के। तो वो रेगुलर चलते रहें। और उसके अलावा थूजा 30 में लेनी है, जर्मन के ड्रॉप्स लेने हैं, थूजा 30 के भी 3 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम पीने हैं। और उसके अलावा जो एक बायोकेमिकल मेडिसिन इसकी 2-3 होती हैं ऐसी, साल्ट्स होते हैं, नमकियात होते हैं, जिनके खाने से बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। उसमें एक तो काली म्योर होती है, काली म्योर 6x, और दूसरी फेरमफास। काली म्योर जो होती है, जो होम्योपैथी की एक एंटीबायोटिक होती है, जो इसको गले का जो निज़ाम है, जो इन्फेक्शन है, सोज़िश है, उसको बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। और जो फेरमफास है, वो भी स्वेलिंग को ख़त्म करती है, इसकी सोज़िश को ख़त्म करती है। इसलिए वो दोनों टैबलेट भी साथ लेनी है। उसकी 3-3 टैबलेट बच्चों को जो 10 साल से नीचे हैं, 3 काली म्योर की और 3 टैबलेट फेरमफास की सुबह, दोपहर, शाम खानी है। तो ये सारी मेडिसिन ऐसे ही जैसे मैंने बताई है यूज़ करनी है। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के भी आपको बता दूँगा, आ जाएगी सामने आपके, आ रही होगी बल्कि। तो ये सारी शुरू करवा दें और इसका ट्रीटमेंट चलाएँ और लगातार इसको रेगुलर चलाएँ। ये नहीं है कि आपने 15 दिन, 20 दिन खा ली और बाद में बंद कर दी, उससे फ़ायदा नहीं होगा। उससे कभी ठीक हो गया, कभी ना हुआ, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो रेगुलर दें और कम से कम इसको आप 3 मंथ तो लाज़मी चलाएँ इंशाल्लाह। तो उससे ये सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो नई वीडियो के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। और जो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि आपको सारी वीडियो आपको भी मिलती रहें और आपके तवज्जुह से जो बाकी लोगों तक भी अगर ये वीडियो पहुँच जाएगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो दोबारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसके आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।